हेलो दोस्तों, बचपन से हम चांद की अनेक कविताएं कहानियां सुनते आ रहे हैं। तब हम सोच भी नहीं पाते थे कि एक दिन हम चांद पर जा पाएंगे, लेकिन आज हम चांद की हर हलचल को जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, चंद्रयान 3 हम सबके लिए और हमारे देश के लिए गर्व की बात है। यह श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया है, जिसका पृथ्वी से चंद्रमा तक की यात्रा में लगभग 1 महीने का समय लगने का अनुमान है और इसकी लैंडिंग होने का अनुमान 23 या 24 अगस्त को है। चलिए हम जानते हैं चंद्रयान 3 का उद्देश्य। इस मिशन का पहला टारगेट है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग कराना। दूसरा टारगेट है रोवर का चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी कराना और तीसरा टारगेट है वहां से जुटाई जानकारी के जरिए चंद्रमा के रहस्य से पर्दा उठाना। LVM रॉकेट चंद्रयान को अंतरिक्ष तक कैसे पहुंचाएगा, यह समझते हैं। इस वीडियो में इस रॉकेट के हर हिस्से के बारे में जानेंगे। इस रॉकेट में पेलोड फायरिंग सहित 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में ये 2 ठोस रॉकेट बूस्टर S-200 हैं। इसमें 205 टन ठोस रॉकेट ईंधन भरा है। इसके ईंधन के इक्वेशन के बाद कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक दिवाली के पटाखे के जैसे, जिसमें एक बार आग लगा दी जाए तो वह फिर उड़ेगा ही। इसमें जो बीच वाला वाइट हिस्सा है वह L-100 लिक्विड स्टेज इंजन है। इसमें 115 टन लिक्विड रॉकेट ईंधन भरा है। जब करीब 41 किलोमीटर हवा में जा चुका होगा और बूस्टर का ईंधन खत्म होगा, तब लिक्विड ईंधन अपना काम करना शुरू कर देगा। सबसे जटिल हिस्सा हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज है। इसकी खासियत यह है कि यह बेहद कम तापमान पर रॉकेट ईंधन का इस्तेमाल करता है। इसमें 28 टन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन भरा है। इन तीनों की मदद से सबसे ऊपर वाले हिस्से में फिट चंद्रयान के इंटीग्रेटर मॉड्यूल को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में पहुंचाया जाता है। रॉकेट कैसे चंद्रयान को बाहरी कक्षा में पहुंचाएगा? रॉकेट लॉन्चिंग के बाद रॉकेट बूस्टर की रफ्तार 1627 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसके बाद लिफ्ट इंजन स्टार्ट होगा। लॉन्च के 108 सेकेंड बीत जाने के बाद तब तक रॉकेट 45 किलोमीटर के ऊपर जा चुका होगा। इस समय इसकी रफ्तार बढ़कर 6437 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। इसके बाद दोनों बूस्टर 127 सेकेंड के बाद रॉकेट से अलग हो जाएंगे। तब हमारा रॉकेट आसमान में 62 किलोमीटर तक पहुंच चुका होगा और इसकी रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसके बाद चंद्रयान 3 को वायुमंडल की गर्मी और नुकसान से बचाने वाली शील्ड अलग होगी और चंद्रयान का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल खुले आसमान में दिखने लगेगा। इस समय इसकी ऊंचाई 115 किलोमीटर होगी और इसकी रफ्तार 9216 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और लिक्विड ईंधन रॉकेट से अलग हो जाएगा और रफ्तार बढ़कर 16000 किलोमीटर प्रति घंटे के पार हो जाएगी। इसके बाद फिर लॉन्च व्हीकल से यह लिक्विड इंजन भी अलग हो जाएगा। इसके बाद क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होगा और ज़मीन से 175 किलोमीटर दूरी तक लेकर जाएगा। इस समय इसकी रफ्तार 36,871 किलोमीटर प्रति घंटे की हो चुकी होगी। इसके बाद चंद्रयान का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित कर देगा। इसके बाद चंद्रयान का सौर पैनल खुलेगा और पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू कर देगा। यहाँ से धीरे धीरे पृथ्वी के चक्कर लगा करके अपनी कक्षा को बढ़ाने के बाद चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद 100 किलोमीटर की कक्षा में आने के बाद लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जाएगा। फिर लैंडर अपनी स्पीड कम कर देगा और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वहां लैंडिंग के बाद वहां से रोवर की मदद से चंद्रमा की सारी जानकारी पृथ्वी को भेजेगा।